वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं। अगर कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो या कोई शरई मसला पूछना हो, आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। और जो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है तो इस पर भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि जल्दी शादी होने का वजीफ़ा। देखिए मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे लोग इस मामले के अंदर परेशान हैं। नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चियां हैं, वो इस मामले के अंदर इस कदर परेशान हैं कि हर वक्त यही जहन पर सवार रहता है कि हमारा क्या बनेगा, पता नहीं हमारे लिए अच्छा रिश्ता होगा या नहीं होगा, पता नहीं जहाँ शादी होती है वो मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है। बच्चियां भी इस मामले में परेशान होते हैं और नौजवान लड़के भी परेशान होते हैं। तो मैं आपको जो अमल बता रहा हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से ये बारहा आज़मूदा अमल है, मुजर्रब शुदा है। जिन बहन भाइयों ने ये अमल किया है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उनके मसाइल हल हुए हैं। तो मैं आपके साथ भी वो वजीफ़ा और अमल शेयर करना चाहता हूँ। तो जो बहन भाई ये अमल करना चाहें, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो उनके लिए 3 काम करना लाजमी है। नंबर 1, नमाज का एहतमाम करें। देखें कि अगर फ़रज़ के अंदर कोताही हो तो जितने भी वज़ाइफ आदमी करे तो कोई वजीफ़ा भी कारगर साबित नहीं होता। सबसे पहले जो है नमाज का एहतमाम करना है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी ग़िज़ा हो वो ग़िज़ा हलाल की हो, ग़िज़ा हराम ना हो, सूद का पैसा ना हो, रिश्वत का पैसा ना हो, चोरी का पैसा ना हो, डाके का पैसा ना हो। जो हमारी ग़िज़ा बने वो हलाल ग़िज़ा हो तो उससे आदमी की दुआ जल्दी कबूल होती है। और तीसरे नंबर पर सच का एहतमाम करें, झूठ ना बोलें। देखिए जब आदमी झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है। तो ज़ाहिर है कि जहाँ अल्लाह की लानत होगी तो वहाँ रहमत कैसे आएगी। तो इसलिए इन 3 चीज़ों का ख़ास एहतमाम करना है। नमाज का एहतमाम करना है और रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना है और सच बोलने का एहतमाम करना है, झूठ से परहेज़ करना है। जी मोहतरम सामीन व नाज़रीन, वजीफ़ा और अमल ये है कि जिन लोगों के शादी के अंदर मसाइल आ रहे हों, या तो मंगनी होती नहीं है, अगर होती है तो टूट जाती है, या रिश्ता ही नहीं आता, तो उन लोगों के लिए मैं ये वजीफ़ा और अमल बता रहा हूँ। वजीफ़ा और अमल ये है कि असर की नमाज के बाद 21 बार दुरूद शरीफ, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ 21 बार पढ़ कर दरमियान के अंदर सूरतुल अहज़ाब बुलंद आवाज़ से पढ़ें। औरत है तो वो घर के अंदर अपने कमरे के अंदर बैठकर ये पढ़े। अगर मर्द है वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है तो मस्जिद में पढ़ ले, अगर घर के अंदर नमाज़ पढ़ी तो घर के अंदर वो पढ़ ले। 21 बार दुरूद शरीफ और दरमियान के अंदर सूरतुल अहज़ाब, जो 21 पारे के तीसरे पौ के करीब ही शुरू हो रही है और 22 पारे के एक पौ के करीब ही वो ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन जो नाज़िर ख़ान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 मिनट लग जाएंगे। 10 से 15 मिनट के दरमियान ये अमल होगा। तो सूरह अहज़ाब पढ़ लें और उसके बाद फिर दोबारा 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आपने अमल करना है असर की नमाज के बाद। और ये अमल 11 दिन का अमल है। 11 दिन तक आप ये अमल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब ये अमल कर लें उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए जो है मुनासिब जहाँ रिश्ता है या जहाँ मैं चाहता हूँ या जहाँ मैं चाहती हूँ, तो ऐ अल्लाह मेरे लिए इस रिश्ते को आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह अभी 11 दिन मुकम्मल नहीं हुए होंगे कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके लिए आसानी हो जाएगी। जहाँ आप चाहते हैं वहाँ रिश्ता हो जाएगा। जो बहन भाई ये अमल करना चाहते हैं वो कमेंट्स के अंदर इजाज़त ले लें, क्योंकि जब आमिल किसी अमल की इजाज़त दे देता है तो उसकी तासीर के अंदर इजाफ़ा हो जाता है, उसकी क़ुव्वत बढ़ जाती है।
جو بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر اجازت لیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دی جائے گی، پھر آپ یہ عمل شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اجازت کے بغیر عمل شروع کیا تو انشاءاللہ کام پھر بھی ہوگا، لیکن اس کے اندر تھوڑی تاخیر ہوگی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارا جلدی کام ہو جائے وہ اجازت لے کر اس عمل کو شروع کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہی آپ کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔